क्या कभी आपने सोचा है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। जीवन के कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां बोलने से ज्यादा चुप रहना जरूरी होता है, क्योंकि मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अनुशासन और शांति का द्वार खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर, जहां हम आपको जीवन की गहराइयों से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही अधीर और क्रोधी भी। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, हर सवाल का तुरंत जवाब देना उसकी आदत थी। वह हर स्थिति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। धीरे धीरे लोग उसे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसका यह स्वभाव न तो उसे खुश रहने दे रहा है और न ही शांति पाने दे रहा है। उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा और अधीरता हर बार उस पर हावी हो जाते। वह जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि इससे बाहर कैसे निकले। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी करुणा, उनकी असीम ज्ञान की गहराई और उनके जीवन को बदल देने वाले उपदेश। उसके मन में एक आशा जगी, शायद वहीं उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। बिना समय गंवाए अर्जुन प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। बुद्ध अपने सरल शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। पूरे वातावरण में शांति और ज्ञान की अनुभूति हो रही थी। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। इसी दौरान बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। लेकिन आखिर कौन सी हैं वे 10 जगहें? क्या अर्जुन को अपने उत्तर मिलेंगे? क्या यह प्रवचन उसके जीवन को बदल पाएगा? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने से भी जीत हासिल की जा सकती है? जीवन में कई बार हम खुद को सही साबित करने के लिए बहस में उलझ जाते हैं, आलोचनाओं का जवाब देने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन क्या यह वाकई जरूरी होता है? कभी कभी मौन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने गुस्से और अधीरता के कारण अकेलापन महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने बुद्ध का प्रवचन सुना, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो, तो उसके भीतर आशा की एक नई किरण जगी। क्या यह शिक्षा वास्तव में उसके जीवन को बदल सकती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह प्रवचन समाप्त होने के बाद सीधे बुद्ध के पास गया। उनके चरणों में झुककर उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि ये 10 स्थान कौन से हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में झांका, जहां जिज्ञासा और आत्म परिवर्तन की इच्छा स्पष्ट झलक रही थी। फिर वे बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। यदि तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के सहमति जताई और इसी के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अर्जुन को पहले स्थान की शिक्षा दी। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का एक अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। अर्जुन यह सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी दुविधा को समझते हुए एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास ही रहेगा। तब मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर अर्जुन को गहरी सीख मिली। उसने तय किया कि वह इस बात को अपने जीवन में अपनाएगा। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह आलोचना के बाद चुप रहता है तो वह खुद का आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद
बुद्ध ने अर्जुन को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। अर्जुन ने यह भी अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। पहले तो यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चुप रहने से वह न सिर्फ फालतू की बहसों से बच जाता बल्कि कई स्थितियों में ज्यादा समझदारी से काम भी ले सकता था। लेकिन अभी तो यह उसकी यात्रा की बस शुरुआत थी। आगे कौन से स्थान हैं जहां चुप रहना उसके लिए जरूरी होगा? कैसे ये शिक्षाएं उसके जीवन को बदलेंगी? क्या आप जानते हैं कि कई बार मौन ही सबसे बड़ा समाधान होता है? हम अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं, गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं या दुख में खुद को खो देते हैं। लेकिन क्या यह सच में हमें कोई हल देता है या यह केवल हमारी ऊर्जा व्यर्थ करता है? अर्जुन की यात्रा आगे बढ़ रही थी। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि जीवन में कई जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। आलोचना और बहस के समय मौन रहने की सीख लेने के बाद अब वह तीसरी महत्वपूर्ण सीख की ओर बढ़ रहा था। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो, बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अर्जुन यह सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसे एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाई। एक राजा ने क्रोध में आकर अपने मंत्री को मृत्यु दंड बिताई देने का आदेश दे दिया, लेकिन मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, वह बस चुप रहा। अगले दिन जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो उसे पछतावा हुआ और उसने मंत्री को क्षमा कर दिया। सोचो, यदि वह मंत्री गुस्से में राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसकी जान बचा ली। यह सीख अर्जुन के लिए आंखें खोलने वाली थी। उसने तय किया कि जब भी कोई गुस्से में होगा वह चुप रहेगा और प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार करेगा। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन किसी बात से बहुत आहत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूं। यह दुख मुझे अंदर से तोड़ रहा है। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर बदलाव का द्वार खोल सकता है। अगर तुम इसे गहराई से समझोगे तो यह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। मौन में ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो यह सुनकर अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि दुख केवल तकलीफ नहीं देता, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और बदलाव का अवसर भी होता है। अब वह दुख को सिर्फ सहता नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता था। पांचवां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण सीख दी। जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। अर्जुन को यह समझाने के लिए बुद्ध ने एक साधु की कहानी सुनाई। एक गांव में लोग एक साधु को बार बार परेशान करते थे। वे उसे अपमानित करते, भला बुरा कहते, लेकिन वह कभी कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना बंद कर दिया। साधु की चुप्पी ने ही उन्हें बदल दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि कई बार बोलने की बजाय चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह और हर परिस्थिति में मदद करना आवश्यक नहीं है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, भगवान, क्या किसी की मदद करना गलत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही समय और सही व्यक्ति की मदद करना आवश्यक है, लेकिन हर जगह जबरदस्ती मदद करने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। अर्जुन सोचने लगा, क्या वह जरूरत से ज्यादा दखल देता था? क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार शब्दों की जगह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है? हम में से कई लोग हर बात पर अपनी राय देना चाहते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते हैं, सत्य को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है या यह केवल हमारी ऊर्जा व्यर्थ करता है? अर्जुन की यात्रा आगे बढ़ रही थी। बुद्ध की शिक्षाएं उसे एक एक करके जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित करवा रही थीं। अब उसे अगली 4 महत्वपूर्ण सीखें मिलने वाली थीं। 7वां स्थान, जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे।
बुद्ध ने कहा, अपनी राय केवल तब दो जब कोई वास्तव में उसे सुनना चाहता हो, नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। अर्जुन को पहले यह बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर बुद्ध ने उसे समझाने के लिए कहा, तुमने कभी देखा है कि जब कोई अपनी समस्या बता रहा होता है तो अधिकतर लोग बिना मांगे सलाह देने लगते हैं, लेकिन क्या वह व्यक्ति वास्तव में उनकी राय सुनना चाहता है? व्यर्थ की राय अक्सर बोझ बन जाती है। जब कोई खुद तुमसे राय मांगेगा तभी उसे दो, क्योंकि तभी वह उसे समझने और अपनाने के लिए तैयार होगा। अर्जुन को यह शिक्षा बहुत उपयोगी लगी। उसने महसूस किया कि हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं, बल्कि मौन रहना कई बार अधिक मूल्यवान होता है। 8वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, ज्ञान को साझा करना तो अच्छा होता है, फिर इसे छुपाना क्यों? बुद्ध बोले, ज्ञान एक दीपक की तरह है, लेकिन अगर तुम इसे घमंड से ढक दोगे तो इसकी रोशनी दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसे सही समय पर सही ढंग से साझा करता है। अब अर्जुन को समझ में आया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब उसे विनम्रता के साथ अपनाया जाए। 9वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। अर्जुन यह सुनकर चौंका, लेकिन भगवान, अगर सत्य सही है तो क्या हमें इसे बताने से डरना चाहिए? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और बोला, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने साधु को तुरंत दरबार से बाहर निकलवा दिया, लेकिन जाते जाते साधु ने कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीखा और जब साधु को फिर से बुलाया तो इस बार उसने न केवल उसकी बात सुनी, बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। ही बुद्ध ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति अपने भ्रम या अहंकार में डूबा हुआ है तो सत्य कहने से वह केवल क्रोधित होगा। ऐसे में मौन ही सबसे सही उपाय है। सत्य का बीज तब तक नहीं फलता जब तक मिट्टी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। अर्जुन को यह सीख बहुत गहरी लगी। अब वह समझ गया कि सत्य बोलने से पहले यह देखना जरूरी है कि सामने वाला उसे सुनने और समझने के लिए तैयार है या नहीं। 10वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हों। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में परेशान या क्रोधित होकर तुम केवल अपनी शांति खोगे। अर्जुन ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारे वश में नहीं है उस पर प्रतिक्रिया देना केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करेगा। जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हें उस परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने की शक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। अर्जुन को यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण लगी। अब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय शांत रहने और सोच समझकर निर्णय लेने की आदत विकसित करने लगा। अब अर्जुन बदल चुका था। बुद्ध की इन 10 शिक्षाओं ने अर्जुन को एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब वह ना तो हर जगह बहस करता, ना ही हर बात पर प्रतिक्रिया देता और ना ही बिना सोचे समझे कुछ बोलता। अब वह जान चुका था कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और आत्मज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर परेशान होकर तुम केवल अपनी शांति खोओगे। अर्जुन को यह समझ नहीं आया। उसने पूछा, भगवान, यदि कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो क्या हमें बस चुपचाप सह लेना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चुप रहना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सही समाधान तक पहुंचना है। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरा खेत सूख गया है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने कहा, तुम बारिश को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत की दिशा बदल सकते हो।
शांत रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो, समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया। उसने जल संग्रहण के नए तरीके खोजे, मिट्टी की नमी बनाए रखने के उपाय किए और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब अर्जुन को समझ में आ चुका था कि शांति और धैर्य ही कठिनाइयों से बाहर निकलने का सही मार्ग है। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है। अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान समझ में नहीं आया। उसने पूछा, भगवान इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने विस्तार से समझाया, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति बन जाता है। अर्जुन को यह शिक्षा गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव शब्दों से परे होते हैं। अब अर्जुन को बुद्ध की 10 महान शिक्षाएं प्राप्त हो चुकी थीं, लेकिन बुद्ध चाहते थे कि वह केवल इन्हें सुनकर ना रह जाए, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाए। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि उसे जीने की आवश्यकता होती है। यदि तुम इसे अपने जीवन में नहीं उतारते तो यह व्यर्थ है। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जाना कि आलोचना पर चुप रहना आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। बहस में ना पड़कर चुप रहना शांति और समाधान की ओर ले जाता है। गुस्से के सामने मौन धैर्य की परीक्षा और शक्ति का प्रतीक होता है। दुख के समय चुप रहना आत्मसमझ की ओर ले जाता है। जब कोई जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं, कई बार चुप रहना ही सही होता है। बिना मांगी राय देने से बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यर्थ हो जाती है। अपने ज्ञान पर घमंड करने से वह खोखला हो जाता है। जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो तो उसे जबरदस्ती कहने से कोई लाभ नहीं। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में ना हो तो उसे स्वीकार कर शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब दिल भर जाए तो मौन ही सबसे बड़ी कृतज्ञता होती है। अब अर्जुन एक नई यात्रा के लिए तैयार था, एक शांत, धैर्यवान और समझदार जीवन की ओर। अर्जुन अब तीसरी परीक्षा के लिए तैयार था। बुद्ध ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। यह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और दूसरों को अपशब्द कहता था। अर्जुन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उस व्यक्ति ने बिना किसी कारण उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अर्जुन का स्वभाव था कि वह किसी के गुस्से का जवाब गुस्से से ही दे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की तीसरी सीख को याद किया। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। अर्जुन शांत खड़ा रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गुस्से वाला व्यक्ति कुछ देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन एक शब्द भी नहीं बोल रहा तो वह खुद ही थक गया। कुछ क्षण बाद वह चुप हो गया और उसे अपनी प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही नरम स्वर में कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम डरते नहीं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल समझना चाहता था कि तुम्हारा गुस्सा कितनी देर तक रह सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ में आया कि उसका गुस्सा दूसरों को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। अर्जुन जब बुद्ध के पास लौटा तो उसने कहा, भगवान, चुप रहना वास्तव में बहुत कठिन था, लेकिन जब मैंने इसे धैर्यपूर्वक अपनाया तो मैंने महसूस किया कि गुस्से का कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो कि चुप रहना केवल मौन नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। चुप्पी तेल की तरह है,
यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने साधु से पूछा, इसका क्या अर्थ है? साधु ने समझाया, जिस प्रकार तेल पानी में मिलकर भी अपनी सतह बनाए रखता है, उसी प्रकार चुप्पी भी तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। यह तुम्हें डूबने नहीं देती बल्कि ऊपर उठने की शक्ति देती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम न केवल अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हो बल्कि दूसरों के व्यवहार से भी अप्रभावित रहते हो। अब तुम्हारी अगली परीक्षा है जब तुम्हें मदद न करनी हो। बुद्ध ने अर्जुन को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो हमेशा दूसरों के काम में हस्तक्षेप करता था। वह हर जगह अपनी राय देता, बिना यह सोचे कि सामने वाला वास्तव में उसकी मदद चाहता है या नहीं। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस व्यक्ति से मिलना है, लेकिन जब तक वह स्वयं मदद न मांगे तब तक कुछ मत कहना। अर्जुन उस व्यक्ति के पास गया। कुछ देर तक उसने देखा कि वह बिना मांगे दूसरों को सलाह दे रहा था, जिससे लोग चिढ़ने लगे थे। अचानक वह व्यक्ति अर्जुन से बोला, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारी कोई राय नहीं? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, यदि तुम स्वयं मुझसे राय नहीं मांग रहे तो मैं क्यों दूं? यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे समझ में आया कि कई बार चुप रहना और दूसरों को खुद अपने उत्तर खोजने देना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। अर्जुन जब बुद्ध के पास लौटा तो उसने कहा, भगवान, मुझे समझ में आ गया कि बिना मांगे सलाह देना कभी कभी दूसरों के लिए बाधा बन सकता है। चुप रहना ही सही मार्ग है। बुद्ध बोले, अब तुम सीख रहे हो अर्जुन, अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो, यह कथा गहरी शिक्षा देती है कि चुप्पी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, धैर्य और आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति है। जब अर्जुन ने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर लीं, तो उसने अनुभव किया कि अब उसे किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आलोचना, बहस, गुस्सा, दुख, उकसावे, हर परिस्थिति में चुप्पी ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। अंतिम परीक्षा। जब दिल भर जाए, अब बुद्ध ने अंतिम परीक्षा दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा हृदय आनंद, शांति और कृतज्ञता से भर जाए तब क्या करोगे? अर्जुन मुस्कुराया और मौन हो गया। वह समझ चुका था कि जब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती तब चुप्पी ही सबसे सुंदर भाषा बन जाती है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि चुप रहना सच्चा ज्ञान है। यह केवल बाहरी मौन नहीं बल्कि मन की स्थिरता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुमने सच्चे अर्थों में सीख लिया है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन स्वयं एक उत्तर बन जाता है। चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा की भाषा है। चुप रहना केवल न बोलने की कला नहीं बल्कि सुनने और समझने की क्षमता है। जब हम बिना आवश्यकता के बोलते हैं तो हम ऊर्जा और ध्यान खोते हैं, लेकिन जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हमें असली शक्ति का अनुभव होता है। हर परिस्थिति में चुप्पी एक ढाल की तरह काम करती है। यह हमें क्रोध, विवाद, दुख और अहंकार से बचाती है। मौन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है, क्योंकि यही आत्मा का सच्चा संवाद है। अंत में चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है।